राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखेगा। तो भक्तों, आज के हम सुनाएंगे आपको कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। कार्तिक के महीने में स्नान दान की महिमा होती है, ये हम सभी जानते हैं। और उतनी ही महिमा होती है कार्तिक मास की कथा सुनने की। जब हम प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम या श्री रामायण जी, श्री गीता जी का पाठ करते हैं, साथ ही तुलसी मैया की पूजा करते हैं, तो उसके साथ ही हमें कार्तिक मास की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। यह कथा जीवन के अनेक पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 5वां अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की मैं कथा करूं विस्तार। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके पश्चात जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान के बाद फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ भी अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, श्रीश,
धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ और मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूर्ण करे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक मास का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहीं पर कार्तिक मास महात्म्य की 5वें अध्याय का जो कथा है वह पूर्ण होती है। आप सभी को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य की कथा इत्यादि सुनने को मिलती रहेंगी। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो जय माता की राधे राधे कमेंट में लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है आपके ये प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर। तो आज की वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा। अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं प्रभु के नाम जप की महिमा की। एक बार की बात है, राजा एवं महामंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, ये क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराजा भूला हुआ है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पे ले आओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 माह की अवधि दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोचा कि ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे। 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उस ब्राह्मण को रोज शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते राम कृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि यदि महामंत्री के लिए नाम जपने धनाढ्य बना दिया तो स्वयं के लिए जपने से तो लोक और परलोक दोनों धनाढ्य हो ही जाएंगे। ऐसा सोचकर रोज 2 घंटे खुद के लिए जपने लगे। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की कामनाएं खत्म होने लगीं और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, मैं अब केवल अपने लिए ही जप करूँगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरा विवेक और वैराग्य जागृत कर दिया। प्रभु भक्ति की लगन लग गई है। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई, सब ठीक हो गया, अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता सतत प्रभु स्मरण में रंग गए। साधना फलने फूलने लगी, लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने के लिए पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच संदेश भिजवाइए, तत्काल मिलेगी।
ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मुझे आवश्यकता हो। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगने में संकोच मत करना। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 माह पूर्व भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा अत्यंत हैरान हुए। ये है नाम जप का प्रभाव जो भिखारी से सच्चा दाता बना दे। और कार्तिक मास तो स्वयं ही दामोदर मास के नाम से इसे पुकारा जाता है। इस माह में नाम जप की महिमा असीम है। नाम जप करिए, आप सभी लोग भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करिए, भगवान राम के नाम का जप करिए। बहुत ही पुण्यदायी ये महीना है, बहुत ही पवित्र ये महीना है। और इस महीने में किया गया नाम जप, कोई भी पुण्य वाला कार्य, दान वाला कार्य आपको अत्यंत फलदायी होता है। और इस महीने में आप चलते फिरते उठते बैठते राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम राधे राधे कुछ भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और सच में जब हम दिन रात 24 घंटे में कई घंटों कई बार अपने मुख से अपनी हर श्वास में प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा भी पवित्र हो जाती है। कितने ही विकार क्यों ना हो हमारे मन में, तन में, सारे विकार दूर हो जाते हैं और हम तन मन से पवित्र हो जाते हैं। ऐसी है प्रभु के नाम जप की महिमा। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सब लोग भी नाम जप की महिमा का लाभ उठाइए और इस महीने को और अधिक आप इस महीने में फल उठाइए भगवान के नाम जप का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको आज की कथा थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ और कथाएं लेकर आने में हमें भगवान सहायक होते हैं। तो ऐसी ही कथा कहानी के लिए और तीज त्योहार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं आज की कथा में तुलसी स्तोत्र। जगत्तात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रिये वल्लभे यतो ब्रह्मदयो देवा षष्ठी स्थित यंतकारणा। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। तुलसी पातु माम नित्यं सर्वापदभ्यो अपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रपि मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेच राचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिरनरये। नमस्तुलस्य तितरां यस्य बदध्वाज्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथापरे। तुलस्या नापरं किंचित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैश्योरवा। तुलस्या पल्लवं विष्णु शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यथा अतस्तामर्च्यलोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तम वल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुर्मर्च्यता नित्यं शोभनस्तुलसीदले। तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानानना देवी देवी देवमना प्रिया। लक्ष्मी प्रिये सखी देवी दौर्भूमिर्चला चला। षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तन्यरा लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी वीं श्री हरिप्रिया। तुलसी श्री सखी
शुभे पापहारिणी पुण्यदे, नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिय। श्री पुंडरीकृतम तुलसी स्तोत्रम। बोलिए तुलसी महारानी की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए कार्तिक के पावन पवित्र इस कार्तिक महीने की जय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ, नई भक्ति के साथ नया वीडियो में। जय माता की। राधे राधे।